Hello friends, welcome back in digital class of LBS School. My dear friend, today in this video I am going to explain you last point of 6th standard history, what is meant by society. Okay, what is meant by society. Now look, society includes all people. समाज में हर तरह के लोग होते हैं. For example, men, women, grown-ups, old people, young children, and our families are part of the society. समाज में हर तरह के लोग होते हैं. मैन होते हैं, वीमेन होते हैं, ग्रोन अप्स होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, यंग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं. और हमारी जो फैमिलीज़ है ये क्या होते हैं, एक समाज का हिस्सा होते हैं. सोसाइटी अल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन. और समाज में अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर एक्शंस बिटवीन द पीपल. इंटर रिलेशनशिप और इंटर एक्शंस बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है और इंटर एक्शंस है, जो देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर एंड शेयरिंग अल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और एक दूसरे को शेयर करना ये भी क्या होता है, एक समाज का ही हिस्सा है. ओके, एंड सोसाइटी इज़ नॉट सिंपली मोब अ क्राउड ऑफ पीपल. ये कोई मोब या क्राउड ऑफ पीपल नहीं होता. सोसाइटी इज़ अ फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर. जब लोग एक साथ आते हैं टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव. और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो उसे समाज कहा जाता है. ओके, in order to fulfill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create permanent system. जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी नीड है, हमारी जो प्राइमरी नीड क्या है, फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज़. ओके, तो ये हमारी प्राइमरी नीड्स है. तो इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी ये ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सोसाइटी हैज़ टू क्रिएट अ परमानेंट सिस्टम. एक सिस्टम को बनाना होता है, परमानेंट को. विदाउट सच अ सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स of the society cannot बी कैरिड ऑन. अगर एक दूसरे के ये जो डे टू डे अफेयर्स है, डे टू डे अफेयर्स को कैरी करने के लिए हमें क्या होता है, एक दूसरे का साथ ज़रूरत होता है. अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी. और समाज की जो एग्जिस्टेंस रखने के लिए, और एसेंशियल फॉर द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. और समाज को समाज का एग्जिस्टेंस रखने के लिए ज़रूरत होती है ऐसे सिस्टम की. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इज़ क्या है, एग्रीकल्चर इज़ इसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड. हमारी जो खाना है, हमारा जो फूड है, हमारा जो अन्न है, वो हमारी ज़रूरत कौन पूरा करता है, तो एग्रीकल्चर करती है. वेरियस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. और बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते. क्रिएटेड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एंड देयरफॉर a vast system needs to be created which include factories, manufacture tools, equipments used for farming, banking. Okay, farming, banking, equipments मतलब जो खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मतलब फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ की भी ज़रूरत होती है. मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में उसकी ज़रूरत होती है. मैन्युफैक्चरिंग टूल्स जो होते हैं उसकी ज़रूरत होती है. जो अलग अलग औजार हमें लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसकी ज़रूरत होती है. यूज्ड फॉर फार्मिंग, बैंक टू प्रोवाइड लोन्स. बैंक होती है क्योंकि हमें वो लोन प्रोवाइड करती है टू द फार्मर्स. मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस. जो भी उन्होंने
गुड्स प्रोड्यूस किया है उसके लिए मार्केट की भी ज़रूरत होती है, etc. द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी सच सिस्टम्स मेक सोसाइटी स्टेबल। और ये जो सारे सिस्टम्स है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, ये जो सारे ग्रुप्स है, इसी की वजह से समाज क्या होता है, एक स्टेबल हो जाता है, सोसाइटी स्टेबल हो जाती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, हमारा भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में डाइवर्सिटी किस प्रकार की है या विविधता क्या है, ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इन if you have any problem or any queries regarding this topic, you can WhatsApp me. We will meet in next video with next chapter. Thank you.